लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलमे नापायदार में। क्या आप जानते हैं इस शेर लिखने वाला कोई आम शायर नहीं, बल्कि हिंदुस्तान का आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था। एक ऐसा बादशाह जिसका ताज छिन गया, जिसकी सल्तनत मिटा दी गई, लेकिन उसकी मोहब्बत हिंदुस्तान से कोई कम नहीं कर सका। 26 जनवरी के इस मौके पर उस इंसान की कहानी जानते हैं जो हार गया, लेकिन हिंदुस्तान कभी नहीं हारा। बहादुर शाह जफर दिल्ली की गद्दी पर जरूर बैठे, लेकिन उनका दिल शायरी, सूफी सोच और इंसानियत में बसता था। वो जानते थे कि दुनिया, ये सत्ता, ये सब कुछ अस्थायी है। इसीलिए उन्होंने खुद लिखा था, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, तो आरजू में कट गए तो इंतजार में। ये जीवन का दर्शन नहीं, लेकिन उस इंसान की पीड़ा है जो आज़ादी का इंतजार कर रहा है। 1857 की क्रांति सिर्फ सैनिकों की बगावत नहीं थी, हिंदुस्तान की आत्मा का विस्फोट था। जफर ने तलवार नहीं उठाई, लेकिन जब क्रांतिकारियों ने उसे अपना नेता माना तो उसने मना नहीं किया। कि जफर जानता था, अगर दिल्ली का बादशाह साथ है तो ये बगावत नहीं, आज़ादी की घोषणा है। क्रांति कुचल दी गई, दिल्ली उजाड़ दी गई और जफर गिरफ्तार कर लिया गया। उस समय अंग्रेजी अफसर हडसन ने घमंड भरे शब्दों में जफर से कहा, दम दमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की, ऐ जफर ठंडी हुई अब देग हिंदुस्तान की। अंग्रेजों को लगा कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन वो नहीं जानते थे कि जफर की तलवार, जो उसके शब्द हैं, वो भी कम नहीं है। जफर ने सिर झुकाया नहीं, न आवाज ऊंची की, बस शांति से कहा, गाजियों में बू रहेगी जब तलक, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी देग हिंदुस्तान की। ये जवाब नहीं था, ये चेतावनी थी, ये भविष्यवाणी थी कि हिंदुस्तान को दबाया नहीं जा सकता, मिटाया नहीं जा सकता। अंग्रेजों ने जफर को फांसी नहीं दी, उन्होंने उससे उसका देश छीन लिया। जफर को रंगून यानी कि आज का म्यांमार भेज दिया गया। वहीं प्रदेश की मिट्टी में उन्होंने लिखा, इतना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी ना मिली एक कुए यार में। सोचिए, जिसने हिंदुस्तान से सबसे ज्यादा मोहब्बत की, उसे मरने के बाद हिंदुस्तान की मिट्टी भी नसीब नहीं। अंग्रेज समझ बैठे थे कि जफर की हार भारत की हार है, लेकिन वो गलत थे। जफर हार गया, लेकिन उसकी पीड़ा लाखों दिलों की आवाज बन गई। वही आवाज 90 साल बाद आजादी की घोषणा बनी। 26 जनवरी सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये उस सोच की जीत है जिसे जफर जैसे लोगों ने जिंदा रखा। हमने छोड़ी है गुलामी की जिंदगी, सांस भी लेंगे तो आजाद हवा में। हमने छोड़ी है गुलामी की जिंदगी, सांस भी लेंगे तो आजाद हवा में। आज हम संविधान के साथ खड़े हैं कि किसी ने गुलामी के सामने सिर नहीं झुकाया। अगर आज हम आजाद हैं, सिर उठाकर खड़े हैं, तो याद रखिए, इस आजादी की नींव में जफर जैसे शायरों का दर्द है। जफर हार गया पर हिंदुस्तान कभी नहीं हारा। जय हिंद।